महेश वर्मा, ये आपके उप मुख्यमंत्री होशो हवास में ये बात कह रहे हैं कि भाई चोटी खींचना महाअपराध है और ये कई बरस बाद भी ये तो लिखा जा रहा है सब खाते बही में हिंदू शास्त्रों के मुताबिक। होशो हवास में कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। नहीं, वो किसी चीज की लीपापोती नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। जो हमारे विपक्षी मित्र जो है वो जिस प्रकार से इसको लेकर जो है राजनीतिक रुदाली शुरू किए थे, हाँ, कि देखिए वहां बटकों के साथ जिस प्रकार का आचरण किया गया, पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार के साथ उनके साथ जाति करी, हाँ, उस जाति को लेकर जो है कहीं सरकार खामोश है या सरकार कुछ बोल नहीं रही। लेकिन इस बात से तो स्पष्ट होता है कि भाई कोई भी भाई मुख्यमंत्री हो या कोई भी सरकार हो, वो किसी पुलिस को ये थोड़ी कहेगी कि भाई जाके बटकों का चोटी नोचो या चोटी पकड़ के उनको मारो या उनको मारने पीटने का काम करो। ऐसा कोई निर्देश या कोई आदेश तो दिया नहीं गया था। ऐसे में अगर ऐसा कोई आदेश, प्रोफेसर महेश, अगर ऐसा कोई आदेश नहीं था, मैंने तो आप ही की बात को स्वीकार कर लिया, अगर ऐसा कोई आदेश नहीं था सरकार की तरफ से, तो 18 जनवरी का ये वाकया है। आज मैं कौन सी तारीख में बैठकर डिस्कशन कर रही हूं, कौन थे वो पुलिस वाले, ना निलंबित हुए, ना उनके नोटिस चस्पा हुए, ना बर्खास्तगी हुई, कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, उसकी जांच भी चल रही है, बकायदा उस पर एक FIR भी कराया गया इन लोगों की तरफ से। हाँ। किस तरह से हुआ, दूसरा कि जो कुछ भी है वो एक जांच का विषय है, जांच की प्रक्रिया है। और जो बात ब्रजेश जी ने कही उसका आशय यही है कि कोई भी ऐसी जो सामाजिक हमारी एक मर्यादा है उसको किसी ने भी अगर तोड़ा है या उससे किसी ने छेड़खानी करी है, तो उस आचरण को लेकर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसका ठीक ठाक संदेश जाना चाहिए। मतलब ब्रजेश पाठक को, उप मुख्यमंत्री को ये पता ही नहीं कि वो कौन पुलिस अफसर थे और कौन पुलिस के सिपाही थे जो कि पीटते मारते कूटते दिखाई दिए थे बटुकों को, ये पता ही नहीं उप मुख्यमंत्री को। नहीं, उप मुख्यमंत्री ने जो बात कही, उनके कहने का आशय जो था, हाँ, वो उससे ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं था। हाँ, कि भाई जो कुछ भी है उसमें अगर किसी तरह से बटुकों के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार हुआ है या कोई ऐसी चीज हुई है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये बात उन्होंने अपनी तरफ से कही है। अब ये बात योगी आदित्यनाथ तो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ बात कह रहे हैं। नहीं, ये कह देने मात्र से योगी मुख्यमंत्री तो दरअसल मानने को ही तैयार नहीं कि शंकराचार्य के साथ कुछ गलत हुआ, वो तो है ही नहीं शंकराचार्य। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, हाँ, वो जनहित में थी। उनका ये कहना था कि भाई जो एग्जिट पॉइंट था उस तरफ से वहां पे लगभग 3.5 करोड़ के आसपास लोग उस दिन स्नान करने वाले थे। एग्जिट पॉइंट था, उस तरफ से कोई लोग आ रहे हैं, कोई भगदड़ मस्ती, और उसके लिए शासन प्रशासन ने रोका। और रोक के अगर उनको कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनका इस तरह से करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आप दरअसल आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर महेश। वो ये भी तो कहते दिखाई दे रहे हैं कि हर कोई खुद को शंकराचार्य लिख ही नहीं सकता। हाँ, यानी योगी आदित्यनाथ जब शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे, तो वो जो बटुक जो पिट गए वो तो अराजक तत्वों के साथ आए थे। फिर वही बात, अब इस चीज को तो आप किसी तरह से कोई भी मैंने दुष्प्रचार करने का तरीका, तौर तरीका कुछ भी अपनाया जा सकता है ना। कौन कर रहा है दुष्प्रचार? भाई शंकराचार्य की बात जो है वो दुष्प्रचार कौन कर रहा है प्रोफेसर महेश? मैं वही कह रहा हूं कि इस बात से जो आज ब्रजेश जी ने कही, उस बात से इस बात को जोड़ के और फिर ये बाउंडर खड़ा कर देना कि देखिए शंकराचार्य की बात जो कि आदित्यनाथ ने जो बात कही वो कितना निराधार था, तो वो निराधार नहीं है, उसका आधार है। हाँ, उसका आधार इसलिए है कि 2022 में उनके शंकराचार्य के जो पट्टाभिषेक है, जो ये पट्टा में एक परंपरा होती है जिसमें सारे लोग उसको निभाते हैं, उसके ऊपर कहीं रोक लगी हुई है। और उस रोक की वजह से वो पूरी तरह से शंकराचार्य के जो है जो एक शंकराचार्य नियुक्त किया जाता है, जो परंपरा है उसके तहत वो नहीं है। ये कब का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, प्रोफेसर महेश, आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ चल रहे हैं? स्वाभाविक है, वो तो शंकराचार्य नहीं है फिर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती।
आपको कोई मतलब बात ये बताने और समझाने की जरूरत है। हाँ। इलाहाबाद प्रशासन ने भी इसी बात का उनको नोटिस दिया, ठीक है, कि भाई आप शंकराचार्य नहीं है और आप अपने आप को शंकराचार्य बता के और आप इसका बेनिफिट आप इस तरह से करने जा रहे हैं। तो ये 26 में, ये 2026 में नहीं, एक सेकंड प्रोफेसर महेश रुकिए ना, पहले इसी विवाद को सुलझा लें भाई। ये 2026 में तो याद आ गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उसी आधार पर बटुक पीट दिए, उसी आधार पर राजदंड तोड़ दिया और उसी आधार पर कह दिया कि भाई बैन क्यों ना लगा दें आप पर। नहीं, इस तरह से बात कह के प्रचारित करना, हाँ। कि शंकराचार्य आप नहीं है इसलिए पीट दिए, हाँ। या शंकराचार्य है इसलिए पीट दिए, ये कोई बात, ये कोई तुक हुआ? अरे भाई नोटिस तो माघ मेला प्रशासन ने भेज दिया था ना कि आप पर आजीवन प्रतिबंध क्यों ना लगा दिया जाए, खाली क्यों ना करा ली जाए जमीन, ये तो भेजा था ना। मतलब ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि वो जो चीज शासन प्रशासन ने भेजा वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में भेजा। तो यानी जब नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इतना सम्मान था प्रोफेसर महेश, तो ये 2024 में उस आदेश के 2 साल बाद श्री गोरखनाथ मंदिर के सोशल मीडिया हैंडल से क्या लिखा जा रहा है? हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, तब तो आप शंकराचार्य मान रहे थे इनको। देखिए वो क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया, सरकार की रिकॉर्ड में क्या है क्या नहीं है, शंकराचार्य की क्या परंपरा है। कोई आदमी, कई 72 लोग ऐसे हैं देश में जो शंकराचार्य लिखते हैं। अब इन सब चीजों का इस तरह से उदाहरण देके और ये समझाना कि देखिए सरकार जो है जबरदस्ती जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जबरदस्ती है ना भाई, ये गोरखनाथ, ये श्री गोरखनाथ मंदिर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, मतलब ये 70-72 नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि भाई आप एरे गहरे नत्थु खैरे ने थोड़ी लिख दिया प्रोफेसर महेश वर्मा भाई। और जो अरे गैरो नत्थु खैरे की बात नहीं है, हाँ। बात यह है कि मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ये तो मुझे मालूम भी नहीं है जो आप बात कह रहे हो, ये सोशल मीडिया पे कब क्या किसने क्या कहा। भाई रुक जाइए, अच्छा अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको जरा पहले मालूम करा देती हूँ प्रोफेसर महेश। रुकिए, आपके हाथ में कोई चीज अगर है तो उसका कारण क्या है वो मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं मैं समझा देती हूँ ना, ये इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि फिर फंसेंगे। आप कागज दिखाइएगा, ये देखिए ये कागज है, उसको प्रमाणिक रूप से मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। अच्छा वो 1 सेकंड रुक जाइए, तो वो चीज तो 1 सेकंड रुक जाइए। जय पीसीआर में होंगे मेरे प्रोड्यूसर जय शंकर। ये श्री गोरखनाथ मंदिर का जो ऑफिशियल ट्वीट है 2 अप्रैल 2024 का 8:30 रात का। मैडम ये कौन प्रमाणित करेगा विशेषण लिखे गए हैं? गोरखनाथ मंदिर का ट्वीट, वो ट्वीट है, वो ट्विटर हैंडल गोरखनाथ मंदिर का है, वो गोरखनाथ मंदिर ने ये किया है, वो प्रमाणिक रूप से गोरखनाथ मंदिर का ही ट्विटर हैंडल है। ये सारी चीजें जो है आप इस मतलब उस चीज को लेकर अब आप कहिए कि नहीं मुख्यमंत्री बिल्कुल दोषी हैं इस मामले में, उनका कोई भी वक्तव्य जो है वो सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के विपरीत है, या शंकराचार्य के बारे में जो भी उन्होंने बात कही वो बिल्कुल गलत कही, या उनको इस तरह की बात नहीं, तो ये पूछना चाहिए ना कि उसी शंकराचार्य को मार मार के उनके साधुओं को लेटा दिए थे ये समाजवादी पार्टी। मतलब समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य, नहीं 1 सेकंड प्रोफेसर महेश, आप दरअसल दिक्कत यही है किस तरह से घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। 2015 में तो शंकराचार्य थे भी नहीं, अविमुक्तेश्वर आनंद। धर्म के नाम पर साधु संतों को माफिया बताने वाले लोग अचानक उनके हृदय परिवर्तन को देख के ऐसा लगा कि पता नहीं शंकराचार्य की वजह से जो है पता नहीं कौन सा ये जग जीतने वाले हैं, कौन सी और आपके मुख्यमंत्री का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया 1 साल के भीतर? 1 साल पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती थे, 1 साल बाद वो अराजक तत्व हो गए। किस तरह से प्रमाणिक रूप में आप मेरे नाम से बना लो, कोई आदमी मेरे नाम से कुछ बना ले, हम मान जाएंगे क्या उसको? क्या नहीं मानना चाहते आप? नहीं क्या नहीं मान रहे हैं? गोरक्षा पीठ का जो है कोई ट्विटर हैंडल या वो एक आईडी क्रिएट किया गया, उस पर ये कहा गया कि भाई इस तरह से उनके दर्शन हुए, या इस तरह से ये हुआ, या उनका नाम जो है इस तरह से लिखा गया या कहा गया। वो तो शंकराचार्य का पूरा बोर्ड लगा के वहां पे अपना पूरा शिविर लगाए हुए थे माघ मेले में,
तो वो शंकराचार्य के नाते जो है जाके वहां बद्रीनाथ में जो है बकायदा अभिषेक वगैरह का भी अपना करते हैं। मेरा ये कहना है भाई कि नरेंद्र मोदी पांव छूते दिखाई दिए पिछले साल, तो एक ऐसे आदमी का पांव छू रहे थे, एक ऐसे आदमी का पांव छू रहे थे जो अराजक है, नहीं जो हमारे आगे थे। अरे फिर वही बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि अराजक उनको किसने करार दिया? अराजक जिसने करारा, जिसने उनके ऊपर लाठी बरसाई, जो मार मार के लौलुआन किया, हर कोई पीठ के आचार्य के रूप में जाकर वातावरण खराब नहीं कर सकता, तो वातावरण खराब करने वाला अराजक होता है, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि अराजक, उनके कहने का आशय जो था मुख्यमंत्री का, वो एक नहीं था कि करोड़ों लोगों की जो है वो जान जो है वो दांव पे ना लगाई जाए। करोड़ों लोग जो है उस दिन थे, भगदड़ मचती, भगदड़ में लोग मरते, फिर शासन प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया जाता, और यही लोग कहीं उस चीज के लिए कहीं कहते कि देखिए क्या शासन प्रशासन है, क्या व्यवस्था है, क्या ऐसी चीज इन लोगों ने करी जिसकी वजह से। तो मैडम इस चीज को कहीं ध्यान में रखकर अगर मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है तो उसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए। रोहित, एक महीने से रोहित अग्रवाल